की वाणी से किसी को ठेस न पहुंचे, वो गीता है। शरीर क्या है? भागवत है। शरीर कौन है? भागवत है। ये शरीर की रचना है ना, ये भागवत है। भगवान के बाल कैसे हैं, भगवान की आंख कैसी है, भगवान की नाक कैसी है, भगवान के होंठ कैसे हैं, भगवान की चाल कैसी है, भगवान की कमर कैसी है, भगवान के पांव कैसे हैं, भगवान के हाथ कैसे हैं, भगवान श्री कृष्ण के एक एक अंग की जो कथा लिखी गई है वो भागवत है। और जो वाणी है वो गीता है। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण के सिर्फ वाणी का उपदेश दे रहे हैं, और भागवत के अंदर भगवान श्री कृष्ण नहीं बोल रहे हैं बिल्कुल भी। उसमें सिर्फ वेद व्यास जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के शरीर की रचना को लिखा है कि कृष्ण की लीलाएं कैसी है, शरीर की रचनाएं कैसी है, इसको लिखा है। इसलिए दोनों चीजें आपके अंदर हैं, ये शरीर भी आपके पास में और वाणी भी है, भागवत भी और गीता भी है। सुखदेव मुनि कहते हैं आप पहले राम कथा सुनो। राम कथा सुंदर करतारी, संशय अभिगन उड़ावनहारी, राम कथा के तई अधिकारी, जिनकी सत्संगति अति प्यारी। जिनकी संगति अच्छी है वो राम कथा सुन सकते हैं। हाँ, तो राम जी का जो चरित्र जब सुखदेव सुनाने लगे, चरित्र में सबसे पहले उन्होंने भगवान राम के बारे में बताया। क्या बताया? सन्मुख होया अरे जीव जब मोय। जीव सन्मुख हो ये जीव मोय जब ही, जब एक बार जीव सन्मुख हो जाए, जन्म कोटि अगन नासै तब। राम कथा में वो शक्ति है, आप 1000 पाप करके भी आओगे ना, गीता के पास जाओगे 1000 पाप करके, गीता कहेगी कर्मण में शुभाद के, तूने किया है तुझे भुगतना पड़ेगा। भागवत जी के पास जाओगे, भागवत जी कहेगी मैं तुझे पार उतार सकती हूँ सिर्फ टाइम आने पर, एंड में। लेकिन राम कथा कहेगी तू मेरे सम्मुख आ गया ना, तो मैं तेरे आगे पीछे का नहीं छोड़ूंगी। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, राम कथा कह रही, तुलसीदास जी कह रहे हैं जब जीव राम कथा के सामने भी बैठ जाता है तो सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगना संहिता वही। अर्थात उसके हर जन्म के, इस जन्म के नहीं, हर जन्म के कोटि करोड़ करोड़ पाप नष्ट हो जाते हैं। और देख लो, करोड़ तो तुम पाप करते भी नहीं होगे शायद, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? तुम्हारी लिमिट से ज्यादा बता रहे हैं भगवान। तुम्हारी लिमिट कितनी होगी? 10 लाख पाप करने की, 50 लाख पाप करने की, 30 लाख पाप करने की, 90 लाख पाप करने की। लेकिन भगवान कह रहे हैं जन्म कोटि अगनासई तब ही, इस जीव के 100 करोड़ पाप भी एक बार राम कथा के सामने बैठने से ही नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा, इतनी शक्ति है राम कथा में। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा मेरी माँ, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, ग्रंथ, टीवी, ये तो चलते रहेंगे जीवन में। अगर पार उतरना है तो प्रातः काल चाहे पढ़ें आप 1 चौपाई, लेकिन 1 चौपाई आप भगवान की पढ़ा करो, रामचरितमानस की। कोई सी चौपाई पढ़ लीजिए, हर चौपाई के अंदर राम का नाम है, हर चौपाई के अंदर राम सीता विराजमान है। पर एक रामायण में ऐसी चौपाई है जिसके अंदर रे और मैं नहीं है। आपको पता है वो कौन सी है? नहीं पता? कहते हैं जिसके अंदर रे और मैं नहीं है वो राम नाम नहीं हो सकता। रे और मैं जिसमें नहीं है वो राम ही नहीं है। लेकिन एक चौपाई ऐसी है राम कथा में जिसके अंदर रे मैं नहीं है। पता है कौन सी है? जब हनुमान जी महाराज लंका जाते हैं उस समय, तो देवता क्या बोल रहे हैं हनुमान जी को? जाते पवन सुत देवनि देखा, जान कहूं बल बुद्धि विशेषा। इसमें रे और मैं नहीं है। बताओ है? 1 चौपाई ऐसी है राम कथा में जिसके अंदर रे और मैं नहीं है। लेकिन एक चौपाई ऐसी है जिसके अंदर रे मैं नहीं है। पता है कौन सी है? जब हनुमान जी महाराज लंका जाते हैं उस समय, तो देवता क्या बोल रहे हैं हनुमान जी को? जाते पवन सुत देवनि देखा, जान कहूं बल बुद्धि विशेषा। इसमें रे और मैं नहीं है। बताओ है?
एक हनुमान जी की ऐसी चौपाई है जिसमें रह में नहीं है। बताओ, हनुमान जी तो सबसे बड़े भक्त हैं राम जी के, फिर भी भगवान कह रहे कि मैं काटूंगा तेरे पापों को। राम कथा पाप काटती है, पापों से बचाती है, परिवार में एकता बनाती है, सास बहू के अंदर झगड़ा नहीं होने देती है। हाँ, पिता पुत्र के अंदर झगड़ा नहीं होने देती राम कथा। जिस पुत्र ने एक बार भी अपने पिता को राम कथा सुना दी ना बैठा करके, गारंटी वो पिता कभी वो अपने पुत्र से झगड़ा नहीं करेगा। जिस पत्नी ने अपने पति को बैठा करके राम कथा सुना दी, गारंटी वो झगड़ा नहीं करेगी। जिस माँ ने अपने पुत्र को कथा सुना दी राम कथा, वो कभी झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि उसे बार बार राम का नाम सुनाई दे रहा है। वो राम नहीं बन सकेगा ना कम से कम, लेकिन उसके अंदर राम के गुण जरूर डल जाएंगे। हाँ, वो आपको घर से बाहर नहीं निकालेगा, वो खुद ही घर से बाहर निकल जाएगा, पर आपको घर से बाहर नहीं निकालेगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा। राम जी खुद चाहते तो कह देते कि मुझे नहीं जाना वनवास, जिसे जाना हो जाओ। राजा दशरथ जाएंगे वनवास, कैकेयी जाएगी वनवास, मंथरा जाएगी वनवास, में क्यों जाऊं? लेकिन वो खुद निकल गए दूसरों को सुख देने के लिए। वो राम थे, गुण थे उनके अंदर। इसलिए एक काम और किया करो सुबह सुबह घर में बैठ करके। कौन सा क्या करना है? परिवार के साथ जितने घर में 2 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य, इनके पास बैठा करो सुबह सुबह, सबको बिठा लिया करो। जैसे पहले अंतराक्षरी खेलते थे, चिड़ी उड़, तोता उड़, कबूतर उड़, है ना, वो वाला। तो वैसे बैठा, और बैठने के बाद में परिवार में बैठ गए सुबह सुबह एक जगह, आंगन में, कमरे में, कहीं बैठ जाओ। और बैठने के बाद पूरे परिवार के मिल करके क्या गाया करो? सीताराम 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 कहिए, सबको गुनगुना। पर करना परिवार के साथ में ही है, परिवार के साथ बैठ करके गाना सीताराम सीताराम करना है आज से, और सीताराम कही